सर हो गया लग रहा है, देखिए। ठीक सर। हेलो डियर फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ एंड लेट्स बिगिन विदाउट गेटिंग लेट। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सेशन की। एक बार जो लोग भी जुड़ गए हैं डियर, वो सेशन को शेयर करेंगे आप लोग अपने मित्रों तक। आज हम लोग जो है देखने वाले हैं एलटी ग्रेड के सिलेबस को, और साथ में एलटी ग्रेड के पीवाईक्यूज भी करेंगे। ठीक है, आपको कल जो भी बच्चे हैं कल थोड़ा सा झलक दिखा था, आज आपको पूरा दिखेगा। बशर्ते कि जो लोग भी हमारे चैनल पर अब तक आ चुके हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि यही हमारा मनोबल बढ़ाता है। ठीक है, आपके लाइक से हमें ऐसा नहीं कि भर भर के पैसा मिलते हैं, बस इतना है कि हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम बेहतर कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीएसवी क्लासेस में आप सभी को दिया जा रहा है फ्री, हर चीज़ अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो अभी आप हमारे चैनल से जुड़े और हमारे ऐप से जुड़े, ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या मिल रहा है उसे एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ये कोर्स अवेलेबल है वहाँ पर। ठीक है ये है आपका। ठीक है, इसमें हम लोग डीप में चर्चा करेंगे लास्ट में। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे अपने सिलेबस को और पीवाईक्यूज को। ठीक है, तो जो लोग भी भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सेशन को शेयर कर देंगे और हम चलेंगे अपने जो है क्वेश्चन पर और टॉपिक पर। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा डियर वो एलटी ग्रेड का सिलेबस डिस्कशन होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने कल आपको जेआईसी के सिलेबस की डिस्कशन करी थी और कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, जो मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन आपके एलटी का है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। पहला पोर्शन हमने ग्रामर से ही लिया है और ऐसा एज इट इज़ आपके सिलेबस में गिवन है। जब इसके आप है ना ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो सेम यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें पहले सेक्शन में आपका क्या आ जाता है डियर, पहले ही सेक्शन में आ जाता है आपका है ना अनसीन पैसेज, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज तो भाई पूरा आपका लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, ग्रामर अलग कह दिया है, एक अपना क्राइटेरिया बना दिया है। ठीक है, तो अनसीन पैसेज आप किसका होगा, वो आपके प्रोज और पोएट्री से ही देखने को मिलेगा। अगर आप बने रहेंगे, लिटरेचर क्लास अटेंड करते रहेंगे, तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा प्रोज और पोएट्री के पैसेज। ठीक है, कंप्रेहेंशन और आपका अप्रिसिएशन। ठीक है, और जब आप है ना ग्रामर वाला पोर्शन तैयार करेंगे, यानी जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आपका जो है ये लिटरेचर और ग्रामर दोनों, ग्रामर वाला जब पोर्शन क्लियर करेंगे तो अनसीन पैसेज हो या आपका जो है कंप्रेहेंशन हो, बोथ विल बी क्लियर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों क्लियर्ड होगा। ठीक है, और उसमें आपको ग्रामर में पढ़ना क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स है, जो बहुत ही बड़ा रोल नहीं अदा करता है। यदि आप लोग जो है बेहतर तरीके से पढ़ेंगे क्लास में बनकर तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, पंक्चुएशन लगभग हाई स्कूल इंटर में भी बहुत जोर देकर सिखाया जाता है आपको। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम लोग स्पेशली कह लें तो पूरा ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से तैयार कर लिया तो ये समझ जाइए कि आप पूरा ग्रामर तैयार कर लिए, और पूरा ग्रामर तैयार हो गया तो कंप्रिहेंशन तैयार हो गया। ठीक है, और उसमें फिर बचता ही क्या। ठीक है, हाँ जरूर यहाँ पर आपको पार्ट अलग अलग करके दिया है, लेकिन सभी इसी के क्या है ना घूमते फिरते अंग हैं, है ना। जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सभी जो है इसी के अंतर्गत ही आ जाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में टेंस कहाँ आता है, तो आपको बता दे डियर कि आप जब वर्ब का अध्ययन करते हैं, किसका, वर्ब को जब स्टडी करेंगे तो वर्ब क्या होता है, टेंस ही तो होता है। वॉइस कहाँ होता है सर,
टेंस ही का रूप है वॉइस, एक है एक्टिव वॉइस, यानी टेंस आपका एक्टिव वॉइस हो गया, और उसी को जब हम डाइवर्जन करते हैं तो पैसिव वॉइस हो जाता है। नरेशन भी आपके वर्ब का ही फैक्टर है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई टर्म नहीं, इंग्लिश का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर जाए, है ना। आप कहेंगे सर इन्फिनेटिव नहीं है, जेरेंड नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो आपने केवल 8 नेम्स है ना काउंट करा दिए, हो गया। तो ऐसा नहीं है डियर, ठीक है। आप सभी अगर ध्यान देंगे तो उसमें जो है सारे, ठीक है, उसमें सारे आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। स्पेलिंग करेक्शन हो गया आपका, है ना, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, वकैब हो गया, ठीक है, टेंस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, कॉन्कर्ड, ठीक है। कॉन्कर्ड क्या है डियर? कॉन्कर्ड हो सकता है आपको नया लगे, तो ये बताता है हाउ टू रीड एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, यानी कुल मिलाकर आपका सिंटैक्स की बात कर रहा है, जो आपने इंटर लेवल पर आई थिंक है ना थोड़ी सी झलक देखी होगी, यदि आप रेगुलर स्टूडेंट रहे होंगे तो जरूर पढ़ा होगा, है ना। चले तो आगे बढ़े हम लोग, तो फ्रेजल वर्ब आता है, जैसे कि अभी आप देखेंगे अल्टी में, तो है ना सीधे सीधे 4 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से यानी दिया गया है, फ्रेज से दिया गया है। जो आपका आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन रखते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो पूरा आपका सिंथेसिस और आपका जो है एक्टिव पैसिव नरेशन सभी ट्रांसफॉर्मेशन में ही आता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन वल्ली भी कह दे, जैसे आपके जीआईसी में सिंथेसिस का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कहा है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आ जाएगा, वॉइस भी आ जाएगा, नरेशन भी आ जाएगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी आ जाएगा, है ना, अफर्मेटिव नेगेटिव बनाना भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे भाई, शेयर करिए एग्जाम दम लगा के, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इंग्लिश हिंदी एंड इंग्लिश, है ना। अच्छा एक चीज यहाँ पर यूनिक है जो आपको देखने को मिलेगा, है ना, जेआईसी में हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है ना, ये पूछा जाता है, ये बड़ी है ना कह लिया जाए तो, है ना, आप लोगों के लिए सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कुछ बच्चे हिंदी से इंग्लिश बनाने में थोड़ा सा कंफर्ट फील नहीं करते, ठीक है। और उसके बाद आपका लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग होगा, ठीक है। तो लगभग ग्रामर के ये मेन सेक्शन है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं तो लिटरेचर में आपका आ जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको कल जो बताया था लगभग वो सारे यहाँ पर अवेलेबल है ना, कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो लिटरेरी टर्म्स में जब आएंगे तो इसके फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स को आपको ध्यान देना है, और स्पेशली उसमें आपको देखना क्या है, एलिगिरी देखना है, बैलेट देखना है, ऑड देखना है, ठीक है, सोनेट देखना है, ब्लैंक वर्स देखना है, इपिक है ना, मॉक इपिक, हीरोइक कपलेट और लिरिक एलिजी, और आपका जो भी है ना अदर स्टेंजा फॉर्म है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, फ्री वर्स है ना। फ्री वर्स के फादर कौन कहे जाते हैं डियर? वर्ल्ट विटमैन, ठीक है। और ब्लैंक वर्स के कौन हो जाता है? शरे, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन हो सकता है ना। पूरा तो मैंने नहीं लिया है क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, ठीक है। मैंने जो है उसमें 30 क्वेश्चन जो आपके एलटी में आया हुआ था उसको मैंने सीधे रख दिया है, ठीक है। बिल्कुल उसी क्रम में 30 क्वेश्चन जो होता है शुरू के आपके जीएस के होते हैं, ठीक है, उसको हटाकर 31 से हमारा इंग्लिश शुरू होता है और 150 तक जाता है ना, 150, यानी 100 क्वेश्चन आपके, सॉरी 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन किसके होते हैं? जीएस के। तो वैसे मैंने वहां से लिया है, और आपके जो है ब्लैंक वर्स से भी क्वेश्चन है और फ्री वर्स से भी, ठीक है। आपकी राइमिंग स्कीम देखनी है, जो राइमिंग मीटर वगैरह होता है, और ड्रामेटिक फॉर्म देखना है, ठीक है। आपको जो है जैसे ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, रोमांस है, वन एक्ट प्ले है, सीधे सीधे कई बार पूछ ले जाता है ना, कि ये वाला जो प्ले है कितने एक्ट का है ना, इसका जेनेरा क्या है, कॉमेडी है कि ट्रेजेडी है। अब जैसे हम लोग बात करें विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, है ना, अक्सर पूछी जाती है ना, कौन सा? मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से, है ना, जिन बच्चों को नहीं याद होगा वो याद कर सकते हैं, हुक्म सरकार, ठीक है। हुक्म सरकार मतलब हुक्म करे सरकार, क्या हो जाएगा आपका? हैमलेट और ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये बिल्कुल सीक्वेंस से है ना, इनका जो है आने का क्रम भी यही वाला है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा डियर? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर एंड ट्रेवल राइटिंग, फिक्शनल फॉर्म, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज, रेनेंसा, रिफॉर्मेशन, न्यू क्लासिज्म, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्स, रोमांटिसिज्म, प्री राफेलाइट्स। 2018 के एलटी ग्रेड में प्री राफेलाइट्स से भी है ना क्वेश्चन बना था, और वो क्वेश्चन आज हो सकता है आपको देखने को भी मिल जाए, ठीक है। मॉडर्निज्म
और आपका इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सरलिज्म और अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब कुछ दे दिया है ना, सब कुछ दिया है ना। क्या नाम है भाई? राधे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पोइट्री में आ जाए। तो पोइट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पोइट्री में जो है आप लोगों को नेमली दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है कि आपको है ना क्लियर कर दिया है कि क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको ये क्लियर करा है कि क्या पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगर हम पोइट्री में बात करें तो उसके जो है मूवमेंट वगैरह को भी देखना है आपको, ठीक है। और जो है स्पेशली रेफरेंस किया गया है यहाँ पर कि शेक्सपियर का सोनेट, जैसे अब हमने बताया था कल ही आप लोगों को कि शेक्सपियर जो है 154 यानी 154 सोनेट लिख रहा है। कितना? 154 सोनेट लिखा है। और उसमें आपको क्या पूरा पढ़ना है? नहीं, आपको यहाँ पढ़ना है सोनेट नंबर 29, है ना। क्या है भाई? When in disgrace with fortune and men's eyes and सोनेट नंबर 138, ठीक है। आपको सोनेट नंबर 138 है ना, ये दोनों सोनेट करा दिया गया है, ठीक है। When my love swears that she is made of truth, है ना। बहुत अच्छा सोनेट है ये डियर, है ना। यहाँ पर इन्होंने अपने पन का भी यूज किया है, मतलब वर्ड्स के साथ प्ले किया है। जैसे एक लाइन इसकी मुझे याद आती है और अक्सर आपसे ना पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है भाई कि है ना, सी लाइज विद मी एंड आई लाई विद हर, ठीक है। मतलब मैं उसके साथ सोता हूँ, वो मेरे साथ सोती है। इसका एक अर्थ ये है, दूसरा एंगल ये है कि मैं उससे झूठ बोलता हूँ और वो मुझसे झूठ बोलती है ना। लाइन ही यहाँ पर ये जो है प्रेम में यही दिखाया गया है कि प्रेम है ना उसी पर टिका ही है, कि वो कह रही है कि क्या है ना, जो बिलव्ड है उनकी क्या कह रही भाई कि मैं सच्चाई से बनी हूँ, और दूसरी ओर वो जानते हैं कि ये झूठ बोल रही है ना। शेक्सपियर जो है वहां पर जब ये इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो जानते हैं कि झूठ बोल रही है, फिर भी वो जो है मान लेते हैं और वो अपने बुढ़ापे को छुपाते हैं, ठीक है। चले तो ये आपका आप मिल्टन भाई साहब आ गए। मिल्टन का सोनेट नंबर 19 है ना। जब मिल्टन जो है लिखा था तो इसका नाम रखा था सोनेट 19, लेकिन जब इसका जो है ना थॉमस न्यूटन ने इसका जो है मिल्टन के पोइट्री का है ना एडिशन किया 1761 में। कब? 1761 है ना में जब इसका जो है किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चल जाओ भाई, समस्या यहाँ है ना। तो चलिए क्या हो जाएगा 1761, ठीक है। में जब इसका मिल्टन के जो है पोइट्री का एडिशन हुआ तब उन्होंने नाम रखा क्या? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। एंड पैराडाइज लास्ट का आपको सीधे देखना है बुक 1 और आपके 1 to 26 देखना है। जॉन डन का कैनोनाइजेशन देखना है, बहुत बेहतरीन पोम है डियर ये कैनोनाइजेशन, ठीक है। लेट मी लव का सीन है कि मेरा सर्वस्व ले लो और मुझे प्रेम करने दो, ठीक है। तो ये आपका कैनोनाइजेशन पढ़ना है। और पाप का आपको पढ़ना है रेप ऑफ लॉक और उसका कॉन्टो 1 पढ़ना है, ठीक है। रेप ऑफ लॉक में भी मैंने कहा था है ना, एक वीक करेक्टर लेकर है ना, वीक सब्जेक्ट लेकर इतना बड़ा है ना एपिक लिख डाला उन्होंने। अब आ जाइए थॉमस ग्रे पर। तो थॉमस ग्रे का आपको क्या पढ़ना है? एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मॉर्न किया गया है, तो मॉर्न होगा तो क्या हो जाएगा डियर? वो हो जाएगा एलेजी। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो आपको पढ़ना है उनका टिंटर नबे और द वर्ड इज टू मच विद अस, ठीक है। ये दो आपको वर्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और पीबी शैली की आपको पढ़ना है ना, पीबी शैली का ऑड टू द वेस्ट वाइंड और टू अ साइलार्क पढ़ना है। जॉन कीट्स जिसकी है ना प्रशंसा जितनी की जाए कम है ना, बहुत कम समय में इतना सारा जो है ऑड वगैरह दे दिया उन्होंने। ऑड आना ग्रेसियनर ला बेले डा सन्स मर्सी। और आपको टेनिसन का क्या पढ़ना है डियर? ब्रीक 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 है ना, जो आपकी ये भी एलिजी है। इन्होंने अपने मित्र है ना आर्थर हेनरी हालम पर मौन किया, ठीक है। तो ये इनकी पोम और एक इनकी है ना मेमोरियम, ठीक है। दोनों जो है उनको डेडिकेट है। वैसे बहुत सारे पोम में इन्होंने जिक्र किया है उनका, ठीक है, जो है ना उनके कॉलेज टाइम के मित्र थे और बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड हो जाते हैं।
बात करें यूलिसिस की, तो यूलिसिस आप लोग जानते हैं, है ना, यहाँ पर सॉरी ये आपके उन्हीं का है ना, किसका, टेनिसन का ही यूलिसिस है। और है ना, फादर ऑफ क्या, ड्रामेटिक मोनोलॉग, है ना, मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कह सकते हैं। और ये ही जाना जाता है इनका, कौन, माय लास्ट डचेस, ठीक है। और आपका जो है प्रॉस्पेरस आर्नोल्ड्स जो है का डॉवर विच देखना है, और मेमोरियल जो है वर्सेस देखना है, ठीक है। ये डॉवर विच का ही दोनों वर्क है ना। और आपके विलियम बटलर ईट्स का आपको देखना है सेकेंड कमिंग, और दूसरे नंबर पे देखना है बाइजेंटियम, क्या, सेलिंग टू बाइजेंटियम देखना है, ठीक है। कुछ क्लियर हो रहा है भाई? बिल्कुल, ठीक है, शेयर भी करिएगा आप लोग, है ना। टीएस एलिट द वेस्टलैंड, जिसका अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, क्या, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, इसकी क्या है, ओपनिंग लाइन है। और डब्ल्यू एच ऑर्डन का क्या पढ़ना है भाई, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स, मतलब ये भी है ना इनकी याद में लिखा गया है। और टेड हॉचेस जो है इनका पढ़ना है आपको, क्रोम अल्माइट्स, है ना, सॉरी क्रो अलाइट्स है। और फिलिप लार्किन का आपको पढ़ना है वॉन्ड्स, ठीक है। वॉल्ट विटमैन जो फादर ऑफ ब्लैंक वर्स है, कौन है भाई, फादर ऑफ ब्लैंक वर्स, इनका क्या पढ़ना है आपको, ओ कैप्टन माई कैप्टन, क्या पढ़ना है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। किसके लिए लिखा था डियर, ये आपके जो है अब्राहम लिंकन, ठीक है, जो अमेरिका की राष्ट्रपति रहे, उनके डेथ पर मॉर्न किया गया है। ये भी एक एलिजी है डियर, ठीक है। एमिली डिकेंस, कई बार आपसे सीधे नाम देकर पूछ लिया जाता है कि एलिजी है ना, मॉकिपिक है, या ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो है एमिली डिकिंसन का क्या पढ़ना है भाई, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपके अमेरिकन पोएट हैं। अमेरिकन पोएट, जब भी अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा जाए और रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वॉल्ट विटमैन को ना पढ़ा जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इनका पढ़ना है ब्रेचेस, ठीक है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स, ये भी उन्हीं का है, स्टॉपिंग बाय द, है ना, वुड्स। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या पढ़ना भाई, गीतांजलि पढ़ना है, 11th वाला जो है, ठीक है, लीव्स द चैंटिंग। एंड 12th वाला क्या पढ़ना है, फ्रूट्स गैदरिंग पढ़ना है, ठीक है। नजीम इजकिल भाई साहब का आपको बहुत फेमस पोम रही है, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। और आपको पढ़ना है फिलॉसफी। और कमला दास जो आपके इंडियन राइटर है ना, इंडियन ऑथरेस हैं, है ना, इनका इंट्रोडक्शन अगर भाई नहीं लिया तो फिर कुछ नहीं लिया, ठीक है। ए.के. रामानुजन की बात करें तो इनकी ऑब्ituary भी पढ़ना है आपको, और ड्रेक वॉलकॉट भी पढ़ना है, ठीक है। और जो है अ क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है। तो ये आपका पोएट्री वाला सीन है, इतने सारे आपको पोम्स वगैरह देखना है। और साथ ही साथ है ना उनके जो है उसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज किए गए हैं, है ना, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है ना, क्या ओपनिंग लाइन है, क्या एंडिंग लाइन है, क्या फेमस लाइन है, ये सारी चीजें क्लियर करना होगा, ठीक है। विरांशी समझ आ रहा है, कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है? चलिए ड्रामा देख लेते हैं। ड्रामा में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर भी सीधे गिवन है कि यही पढ़ना है। अब जैसे ड्रामा की बात करें तो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा जो है आपके विलियम शेक्सपियर, है ना, 36 है ना लिख डालते हैं प्लीज। तो आपको क्या करना है, ठीक है, उसमें से आपको कौन सा पढ़ना है, इनका मैकबेथ पढ़ना है। और 12th नाइट पढ़ना है, मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ना है। मतलब इनका जो है 3 प्लेज क्लियर करना है आपको। और मर्चेंट ऑफ वेनिस अगर आप लोग 2012-13 वाले इंटर पास आउट होंगे तो अच्छे से आपको करेक्टर सहित याद होगा, ठीक है। और 12th नाइट और मर्चेंट वैसे फिलहाल मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, और सब सारे कैरेक्टर्स और पूरी कहानी आपके जहन में आ जाएगी, बशर्ते कि आप लोग है ना सेशन को शेयर करिए भाई जम के, ठीक है। और बहुत जल्दी ही आप लोगों का आज PYQ भी होने वाला है, ठीक है। बेन जॉनसन का क्या है भाई, एवरी मैन इन हमर, है ना। ये तो भाई जब मैं देखता हूँ तो बताता हूँ ना, वही वाला नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, है ना, अमिताभ बच्चन वाला वो गाना है, अगर नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, ठीक है। तो हर एक आदमी के अंदर सनक है, उसी सनक में वो जी रहा है, ठीक है, उसी हमर में वो क्या कर रहा है, जी रहा है, ठीक है। ड्राइडेन का आपको क्या पढ़ना है भाई, ड्राइडेन का पढ़ना है ऑल फॉर लव। और बर्नार्ड शॉ का क्या पढ़ना है, आर्म्स एंड द मैन। गाल्सवर्दी का जस्टिस जो काफी फेमस रहा है। हेरोल्ड प्रिंटर का पढ़ना है आपको द बर्थडे पार्टी। और यूजेन का पढ़ना है, यूजेन और निल्स का क्या पढ़ना है आपको, द हेयर ऐप, है ना। और आर्थर मिलर का क्या पढ़ना है, ऑल सन्स। और गिरीश कर्नाड का पढ़ना है हयावदाना, ठीक है।
तो ये आपका ड्रामा वाला सेक्शन होता है कंप्लीट। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग है सना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रोज और फिक्शन को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग सीधे आएंगे है ना अपने PYQs पर। ठीक है, LT ग्रेड 2018 का जो PYQs है उसका हम लोग करेंगे डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए प्रोज और फिक्शन देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। प्रोज एंड फिक्शन में हमें क्या क्या देखना भाई? ट्रेंड्स एंड मोमेंट्स प्रोज एंड फिक्शन इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपके फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे ही आ जाता है। कौन फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे? हु इज ही? फ्रांसिस बेकन। ठीक है, तो इन्होंने टोटल डेयर कितने 58 एसेज लिखा है। कितने? 58 एसेज लिखा है, जो 3 एडिशंस में आता है। इनका फर्स्ट एडिशन आता है तो उसमें इन्होंने है ना 10 एसेज लिखा था, और जब सेकेंड एडिशन आता है तो 38, और फाइनली जब इनका थर्ड एडिशन आता है तो वो हो जाता है 58, है ना। और या फिर स्टडीज ही ऐसे वर्क हैं जो इनको फादर ऑफ एसे कहने के लिए मजबूर कर देते हैं। ठीक है, और ऑफ ट्रूथ भी इनका देखना है। 2 आपको एसेज इनके क्लियर करना है, ऑफ स्टडी और ऑफ ट्रूथ। और एडिशन की बात करें तो आपको पढ़ना क्या है भाई? एडिशन का सर रोजर एट होम और विल इसका जो है क्या करना है यहाँ पर? ठीक है, स्टील्स है ना द स्पेक्टेटर क्लब, और आपका आ जाता है लैम्स, है ना। कौन से लैम? चार्ल्स लैम, ध्यान रखेंगे, है ना। चार्ल्स लैम जिसे हम लोग फादर ऑफ प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहते हैं। क्या? प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। तो इंग्लिश एसे का जो है राजकुमार, है ना, उनका आपको देखना है क्या? ड्रीम चिल्ड्रन, जिसे हम अरेवरी भी कहते हैं। ठीक है, और ईव लिचेस का क्या देखना है आपको? टाइट कॉर्नर्स देखना है। एजी गार्डनर का आपको क्या पढ़ना है भाई? डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस पढ़ना है। और आपको रसेल भाई साहब का क्या पढ़ना है? द रोड टू हैप्पीनेस, है ना, वो वाली सड़क आप लोगों को भी मिलना चाहिए, है ना। हम लोग भी उसी की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, क्या खुशी वाली रोड मिल जाती है ना, उसी को चल पड़ते। तो वो खुशी वाली रोड तब मिलेगी जब आप लोग LT क्लियर कर लेंगे स्वाति। ठीक है, क्या? जब LT क्लियर कर लेंगे तो वो वाली रोड आपको मिल जाएगी, है ना। रिचार्ड राइट का आपको पढ़ना है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। ठीक है, महात्मा गांधी भी आपके पकड़े गए हैं भाई, इनका पढ़ना है एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी बहुत फेमस है ना ये रहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो अगर कहीं भी PT नेहरू आते हैं तो भाई इनका नाम है ना यही है ना आ जाता है। और मौघम का पढ़ना है आपका भाई क्या? लंचन। और अनीता देसाई का पढ़ना है अ फेयरवेल पार्टी, बहुत बेहतरीन कहानी है डियर, अ फेयरवेल पार्टी। ठीक है, और कैथरीन मैसफील्ड का आपको पढ़ना है क्या? द फ्लाई पढ़ना है। ठीक है, ओ हेनरीज का क्या पढ़ना है? लास्ट लीफ पढ़ना है, आप लोग शायद इंटर में पढ़े होंगे द लास्ट लीफ। ठीक है, फील्डिंग का क्या पढ़ना है? जोसेफ एंड्रीव्स, है ना। और जेन ऑस्टिन का वही प्राइड एंड प्रेजुडिस, आप लोग ग्रेजुएशन में शायद पढ़े होंगे, जिनका ग्रेजुएशन 15 के अराउंड हुआ होगा। ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। और डिकेंसन की बात करें तो आपके जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ठीक है, हार्डी की बात करें तो आपको मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज पढ़ना है। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म पढ़ना है, बहुत लाजवाब कहानी है। यहाँ पर जानवर बात करते हैं, है ना, ऐसे जैसे कि इंसान बात करते हैं। 7th पीरियड था सर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, वुल्फ्स वर्जीनिया वुल्फ यानी, है ना, वर्जीनिया वुल्फ का आपको क्या पढ़ना है? मिसेस डॉलोवे पढ़ना है। और आपके जो है गोल्डिगस का लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, है ना। और हॉथॉर्न का क्या पढ़ना है? स्कारलेट लेटर पढ़ना है। और हेमिंगवे का क्या पढ़ना है डियर? द ओल्ड मैन एंड द सी, है ना, बहुत फेमस रहा है इनका ये वर्क। ठीक है, और स्टेकेबेंस का आपको ग्रैप्स ऑफ रैथ पढ़ना है। राजा राव का कैंथापुरम काफी पॉपुलर रहा डियर, है ना। राजा राव की चर्चा हो और कैंथापुरम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, और RK नारायण का फेमस, मतलब सबके जो फेमस कृतियां हैं वही लिया गया है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, और द बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, कमला मार्कांडिया का आपको देखना है 2 वर्जिन्स एंड, ठीक है, चिनौआ अजेबिक है, यहाँ पर भी है ना, अचेबी का थिंग्स फॉल अपार्ट, है ना, ये आपका अफ्रीकन लिटरेचर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा डियर? अफ्रीकन लिटरेचर जब आएंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल है इनका चिनौआ अजेबिकी का। ठीक है, अचेबी का। ठीक है, तो थिंग्स फॉल अपार्ट ये भी बेहतरीन वर्क रहा। और इसके साथ साथ आपको पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश देखना है।
तो मतलब ठीक ठाक दिया है सिलेबस, है ना। अच्छा चलिए आ जाते हैं, ये क्वेश्चन नहीं डियर, आपका जो है ना बेसब्री, आप लोग पीवाईक्यूज में इतना क्यों है ना परेशान रहते हैं, है ना, पीवाईक्यूज ही करना है डियर। सिलेबस आपको रटा होना चाहिए जुबान पर। कई बार तो ऐसा ही पूछ लेगा, है ना, इफ थिंग्स फॉल अपार्ट किसका है, याद रहेगा सिलेबस बता दोगे, है ना, चिनोवा अजबे की है, ठीक है। चलो लग जाओ भाई। अच्छा ऐसा ऐसा नाम होता है, क्या बताया जाए डियर, है ना, पढ़ा नहीं जाता, याद करना तो बड़ी दूर की बात है ना। चलो भाई बाकी हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। इंग्लिश वाले हैं, जिबुआ को तोड़ मरोड़ कर कैसे भी याद करेंगे। लग जाओ आंसर करो भाई। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज एंड इडियम्स, ठीक है। और कराया गया है तो हो जाना चाहिए। इन कैमरा क्या हो जाएगा, आप हमारी कैमरे के नज़र में हो, ठीक है। आप सभी क्या हैं, कैमरे के नज़र में हैं, बताइए जल्दी से, ठीक है। 31 का डी, चलो भाई। तो ये होगा नहीं, स्मॉल बल्ब इन कैमरा, है ना, ये आपका है ना माइन्यूट एक्सप्रेशन हो जाएगा। और फिल्म इन कैमरा कोई मतलब नहीं है ना। इन अ डार्क आंसर विल बी व्हाट, दुर्गा मैया की जय, ठीक है। क्या हो जाएगा डियर, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 का आंसर करिए। अच्छा इसके 30 क्वेश्चन कहाँ गए, एलटी में जो 30 क्वेश्चन जीएस वाला पार्ट होता है डियर वो आउट है। और 31 से आपका इंग्लिश शुरू होता है कहाँ तक, 150 तक, ठीक है। कितने क्वेश्चन होते हैं आपकी इंग्लिश के, 120, ठीक है। चलिए आंसर करिए वीरांशी, बढ़िया। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून क्या हो जाएगा, है ना, अगर हम लोग शॉर्टली कहें तो जो बहुत, है ना, ब्लू मून कब दिखता है, रोज तो दिखता नहीं, है ना। ब्लू मून तो है ना कभी कभार दिखा करता है, रेयरली, ठीक है। 10 सालों में भी ऐसा फिक्स नहीं कि 10 साल में दिख जाएगा या साल भर में दिख जाएगा, है ना। वो ईद का चांद ही है, कभी दिख गया तो ठीक है, ईद का चांद भी तो दिख जाता है साल में एक बार, है ना। लेकिन ब्लू मून जो है वेरी कॉमनली कि वेरी रेयरली, क्या हो जाएगा, सी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा डियर, सी हो जाएगा, बढ़िया सना, ठीक है। आगे बढ़िए आप लोग 33 पर क्या कह रहा है भाई, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना। हमने बताया था कि यहाँ पर अगर आपने गॉन्टलेट को क्लियर कर लिया, है ना, जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज को, है ना, एक्सेप्ट कर लेना, है ना, उसके टास्क को, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट डिफीट, डिफीट को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये आपका क्या देता है डियर, अपोजिट हो जाएगा, है ना, ये अपोजिट मीनिंग दे देगा, ठीक है। और बात करें ये हमारा टू एक्सेप्ट द चैलेंज, आंसर यही है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द, है ना, चैलेंज। आगे बढ़ते हैं 34 आपका 34 क्या कह रहा है भाई, ईद का चांद, बिल्कुल स्वाति। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट इडियम फ्रेज, इफ यू डिस्टर्ब मी आई सेल, है ना, कह रहा है कि अगर मुझे आप डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा कि मैं जो है अपना आपा खो दूंगा, या जो जिस ट्रैक पर मैं चल रहा हूँ नहीं चल पाऊंगा, तो वो क्या कर देगा, अपना जो है ना, पुट अप विद नहीं, खरी खोटी सुना देगा, वेस्ट ऑन ब्रीथ नहीं, ठीक है। वो क्या करेगा, है ना, ट्रैक से भटक जाएगा और कुछ की जगह कुछ बक देगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा लूज द थ्रेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, ठीक ठाक है ना, क्योंकि कल तो है ना वो हो गया था और आप सभी रेगुलर छात्र हैं भाई, तो अब आंसर करिए आप लोग, है ना। अब जानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, क्या है भाई, नरेशन। अब देखिए लॉयल्टी में आया है नरेशन और ठीक ठाक लेवल का है डियर, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को ना। चलिए आप पढ़ लीजिए एक बार और उसके बाद आंसर करिए आप लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा 35 का, ठीक है। रमेश विज्ड, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से है ना, गुड मॉर्निंग, यहाँ से आपको देखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, फिलहाल कोई बात नहीं, ठीक है। गुड मॉर्निंग विजय, सेड रमेश, आर यू गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या कर रहा है विजय, है ना, गुड मॉर्निंग विजय, सेड रमेश, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है यहाँ पर, कहा किसने है ये आपको ध्यान देना है, कह रहा है रमेश, किससे, विजय से, तो ये तो क्लियर हो गया है ऑप्शन से भी। और गुड मॉर्निंग कर रहा है, इसका मतलब विश करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विश 2 जगह आया है, तो 2 जगह हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, ए और सी में, ठीक है। रमेश विश्ड गुड मॉर्निंग टू विजय, ठीक है, एंड आस्क्ड व्हेन ही वाज, है ना, व्हेन ही वाज, ठीक है। आपको क्या लगता है कि यहां पर जो है आया है क्या, आर यू, है ना, पहले सेंटेंस हमको रखना है आर यू, यानी इंटरोगेटिव हो गया।
और इंटरोगेटिव का वो सेंटेंस है क्या जो आपका यस नो टाइप का है, जिसमें हमारा कनेक्टर इफ या वेदर लगता है ना। तो यहाँ पर आपका व्हेन तो ठीक नहीं है ना, व्हेन ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, और है ना यहाँ पर वेदर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, है ना 35 का क्या हो जाएगा डियर, इफ या वेदर आएगा। बिल्कुल ए की ओर सभी लोग जा रहे हैं, बढ़िया आंसर कर रहे हो भाई, सभी लोग बेहतर आंसर कर रहे हो। और सेशन को भी शेयर करेंगे डियर आप लोग, ठीक है, सेशन को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक जुड़िए, है ना अपने इस सेशन को। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। फिर से आपका देखें नरेशन, आपने देखा कि इडियम्स एंड फ्रेजेस से 4 क्वेश्चन, नरेशन से 2 क्वेश्चन, ऐसे ही आपको वॉइस से देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप आगे बढ़ेंगे तो मेरा वाला पार्ट आएगा लिटरेचर, ठीक है। फिलहाल है ना दोनों करा देते हैं आपको। मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर वाज इन हिज सेंसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को सतर्क रहना है, ठीक है, सेंसेस की बात कर रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर, यहाँ आपको करना क्या है, इनडायरेक्ट बनाना है, नहीं डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है डियर, यहाँ पर ये दिख रहा है ना विजिबल है, हाँ कलर थोड़ा सा गलत चूज हो गया है, ठीक है, आगे ध्यान दिया जाएगा कि है ना ये वाला कलर का चयन न किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हे गंगू आर यू योर सेंसेस नाउ आस्क्ड मोती, तो नाउ का ये वाला लेटर तो नाउ वाला है क्या, है ना, नाउ का देन हो जाता है ना, तो यहाँ पर तो ऐसा सीन है ही नहीं है। गंगू हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस, क्या हो जाएगा, गंगू हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस आस्क्ड मोती, हाँ ये कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कामा है, गंगू को एड्रेस भी किया जा सकता है ना, आर यू इन योर सेंसेस। अच्छा यहाँ पर जो है योर आया है ना, क्या तुम अपने है ना सेंस में हो, आस्क्ड मोती। बी और सी पे मेजॉरिटी हमारी जा सकती है, आर यू सेंसलेस, सेंसलेस तो नहीं कहेंगे, है ना, सेंसलेस कहेंगे तो भाई हमारा अलग अर्थ आ जाएगा। क्या कह रहे हैं गौरव, दिख रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बताइए जल्दी 36 का आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, पहले आंसर आ गए हैं विरांशी का, क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पर गंगू को जो है ना पहले रखा है ना, गंगू आर यू इन योर सेंसेस, ठीक है। यहाँ पर जो है बी वाले में भी वही दिक्कत है ना, कह रहा है कि तुमने अपना आपा खो दिया है, और ऐसा हमारे इस सेंटेंस से पता नहीं चल रहा है, लास्ट का कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर, सी हो जाएगा। देखिए कितना पेचीदा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब वही वाला है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, मतलब आसान देकर कठिन कर देना, ठीक है। चलिए 37 का आंसर करिए जल्दी से आप लोग, क्या हो जाएगा डियर, पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, फिर से नरेशन, ठीक है। आपका ये डिक्टो पेपर है डियर, जैसा उस क्रम में दिया है वैसा मैंने यहाँ पर रखा है, और आप सोचिए कि आपके नरेशन से 3 क्वेश्चन, आप लोग कहते नहीं ग्रामर तो हो जाएगा, है ना, ऐसे ही हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। 37 का क्या हो जाएगा डियर, मोहन सेड टू मी आई हैव, फिलहाल ये वाला सेंटेंस बहुत टफ नहीं है, सीधे सीधे आपका जो है असर्टिव सेंटेंस दे रखा है, क्या दे रखा है डियर, ये आपका असर्टिव सेंटेंस दे रखा है, तो सारे बच्चे जानते हैं, यहाँ पर हम लोग टोल्ड कर देंगे, यहाँ दैट लगा देंगे, और आई बदल जाएगा सोहन से, क्या हो जाएगा ही, और हैव का क्या हो जाएगा डियर, हैड। अब देखो इसमें नहीं है, इसमें हैड आया है, और टोल्ड मी भी है, आई का ही नहीं हुआ, हटाओ, ठीक है, यहाँ भी नहीं हुआ, एक ही बच रहा है, कितना है ना नरेशन का क्वेश्चन, और सेकंड में आप इसे हल कर सकते हैं, बिल्कुल अंकित, सी हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर आंसर करेंगे तो फिर आप लोगों का कुछ और हो जाएगा, है ना, सिलेक्शन के बजाय। चलिए कोई बात नहीं, होता है, फिलहाल आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है। स्वाति बढ़िया, ही सेड टू हर व्हाट कुड सॉरी व्हाट कोल्ड डे, है ना, मतलब ये आपका एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस है, क्या है डियर, एक्सक्लामेटोरी, एक्सक्लामेटरी नहीं बोलिएगा, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, मेट्री नहीं होता, मेटोरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर से नरेशन बनाना है, तो देख लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक्सक्लेम्ड से काम हो सकता है ना, एक्सक्लेम्ड सारोफुली की तो बात नहीं हो रहा है ना, क्या कह रहा है भाई, कोल्ड है दिन तो सारोफुली की कोई बात नहीं है, फिलहाल हो भी सकता है ना, ऐसा नहीं है कि हम इसे 100% नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी कोल्ड डे, ठीक है, इट वाज कोल्ड डे। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग एक्सक्लेमेटरी को हटाते हैं ना डियर, क्या करते हैं, है ना, हम लोग
इसको और इसको तो बाहर कर सकते हैं, बच रहा है ये और ये, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर माइन्यूट सा है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हम लोग एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में व्हाट और हाउ को हटाते हैं तो एक अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव को ऐड करते हैं, वो इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें नहीं हुआ है, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दुर्गा मैया की जय, ठीक है। यस, डी हमारा क्या हो जाएगा, 38 का राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 का आंसर करिए भाई। यहां पर क्या कह रहे हैं भाई, चेंज द करेक्ट सेंटेंस। चेंज द नहीं भाई, यहां हमारा होना चाहिए चूज द, है ना। क्या होना चाहिए डियर, चूज, है ना, को चेंज कर दिया है। क्या कर लिया जाए सुधार, ठीक है। क्या हो जाएगा, चूज, ठीक है, एस है यहाँ पे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ आप लोगों को क्या बताना है, करेक्ट सेंटेंस बताना है। चलिए लग जाइए। when I went to school we had to learn Latin. when I went to school we must have been learning Latin. ये है ना, लग रहा है क्या, when I had gone to school we would be learning Latin. when I had go to school we might learn Latin. बताइए जल्दी से, आंसर करिए। वीरांशी क्या हो जाएगा, बी, स्वाति एडजेक्टिव, ठीक है। आंसर करिए आप लोग, है ना, 39 का आंसर करिए जल्दी से। क्या हो जाएगा 39 का, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी हैड टू लर्न लैटिन, बिल्कुल सही है। यानी आपका जो पहला वाला सेंटेंस है वही सही हो जा रहा है ना। देखिए व्हेन यहाँ पर एज है ना कनेक्टर यूज हुआ है कि जब मैं स्कूल गया तो हमें क्या सीखना पड़ा, लैटिन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ठीक तो था यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर आकर मस्ट हैव बीन लर्निंग, है ना, का कोई सीन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हैड गॉन टू वुड बी लर्निंग नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर, 39 का फर्स्ट हो जाएगा, 39 का ए। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 क्या कह रहा है डियर, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ आपको फिर से देखिए ये आपका सिंटैक्स आ गया। अभी तक आप ट्रांसफॉर्मेशन में थे, है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस किया, ट्रांसफॉर्मेशन में आए, आप वॉइस किए, नरेशन किए, अब आ गया आपका, है ना, सिंटैक्स। यानी जब करेक्ट द सेंटेंस आ रहा है तो सिंटैक्स की बात कर रहा है। क्या हो जाएगा, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। व्हेन आई ग्रो अप आई वुड बी एन एस्ट्रोनॉट। कह रहा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा या बड़ा होऊंगा तो एस्ट्रोनॉट बनूंगा, ठीक है। तो व्हेन आई ग्रो अप, देन का बहुत बड़ा इशू नहीं है, आई विल, है ना, ग्रो, ग्रीव, है ना, आई विल बी एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। When I shall grow up, I will, है ना, आई, यहाँ आई के साथ विल और shall दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 39 का ए। अच्छा 40 का आंसर करिए आप लोग, ठीक है। 40 का आंसर क्या हो जाएगा डियर, ठीक है। 40 का क्या हो जाएगा, When I grow up I am going to be an astronaut, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हमें बी थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। क्या, बी वाला जो ऑप्शन है वो कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है डियर। आपका आंसर हो जाएगा दुर्गा मैया की जय, ठीक है। कह रहा जब मैं बड़ा होऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा तो, है ना, एस्ट्रोनॉट बनने जाऊंगा, है ना। यहाँ पर ये वाला हो जाता है ना, लेकिन ये जो देन दे रहा है ना, इसका तात्पर्य ये हो जा रहा है कि बड़ा होगा तो एस्ट्रोनॉट बनेगा, मतलब, है ना, कारण बता रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यस स्वाति बी, है ना, बी नहीं होगा डियर, डी हो जाएगा। चलिए आ जाइए ट्रांसफॉर्मेशन में। क्या कह रहा है भाई, 41 से 42 तक, ठीक है, आर बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, आंसर देम एज डायरेक्टेड। यहाँ पर आंसर देना है आपको, ठीक है। बनाना क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंस, है ना। सेंटेंस यहाँ से है डियर, ठीक है। व्हाट इज मिल्क फॉर वंस हेल्थ, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट इज मिल्क फॉर वंस हेल्थ। क्या हो जाएगा, एनीथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ, एनीथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ, सही है। एवरीथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ, समथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ, नथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। आप अगर अर्थ भी निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शिबा खान जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए मजाक मजाक में भी आंसर हो जाता है ना, बढ़िया, ठीक है। एनीथिंग इज बेटर देन, है ना, कोई भी ऐसा नहीं है डियर, है ना, कि दूध से बेहतर हो जाए,
है ना। अगर हम लोग डायरेक्ट आंसर करें तो हमारा आंसर हो जाएगा डियर डी, नथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ, है ना। मतलब कि हर किसी, वंस मतलब हर किसी की बात कर रहा है, किसी भी है ना व्यक्ति के लिए कुछ भी कह लिया जाए, दूध से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि दूध एक ऐसा है ना प्रोडक्ट है जिसमें सारे मिनरल विटामिन अवेलेबल होते हैं, विटामिन सी को छोड़कर। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बच्चा है ना साल भर उसी दूध पर जिंदा रह लेता है, कुछ भी नहीं खाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं क्या, नथिंग इज बेटर देन, है ना, नथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। यस, 41 का क्या हो जाएगा डियर, हमारा हो जाएगा दुर्गा मैया की जय, ठीक है। और में देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको फॉल्ट दिखेगा, ठीक है। होमर वॉज अ ग्रेट पोएट, ही वॉज बॉर्न समवेयर, नोबडी नोज वेयर। क्या लाजवाब लाइन है। बनाना आपको क्या है, सिंथेसिस करना है, और सिंथेसिस करने में करना क्या है, सेंटेंस इनटू सिंपल, यस, सिंपल सेंटेंस बनाना है। मतलब आपके 3 सेंटेंसेस आपको गिवन है, 3 को मर्ज करिए और बना दीजिए क्या, सिंपल, ठीक है। तो होमर वॉज अ ग्रेट पोएट, ही वॉज बॉर्न समवेयर, नोबडी नोज इट। होमर वॉज अ ग्रेट पोएट बॉर्न एनीवेयर, सही है क्या, नहीं, होमर वॉज अ ग्रेट पोएट बॉर्न एनीवेयर, है ना, समवेयर और नोबडी नोज, ये है ना अर्थ नहीं देता है। नोबडी नोज द बर्थ प्लेस ऑफ द ग्रेट पोएट होमर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग केस इन अपोजिशन का यूज करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है ना, किसका, है ना, जब ऐसा आता है सीन तो हम लोग केस इन अपोजिशन का यूज करते हैं। क्या हो जाएगा 42 का बी, चलिए देख लेते हैं। Nobody knows the birthplace of great poet Homer, यस, ठीक है, बी हो जाएगा। अच्छा, सी वाले में क्या दिक्कत है, होमर अ ग्रेट पोएट वाज बॉर्न समवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है नेगेटिव होना चाहिए था ना, समवेयर का क्या हो जाएगा, नो वेयर, यस, नो हु नोज द बर्थ प्लेस ऑफ होमर दैट वाज अ ग्रेट पोएट। ये आपका तो सीधे कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, कॉम्प्लेक्स, और कह रहा है हमें बनाने के लिए क्या, सिंपल, ठीक है। ये हमारा जो है बी वाला राइट हो जाएगा। चलिए 43 का आंसर करिए जल्दी से। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, यहाँ आपको क्या बनाना है, कंपाउंड। चलिए लग जाइए आप लोग, बनाइए 43 का कंपाउंड। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेल ही केप्ट ऑन वर्किंग, है ना, कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेल ही केप्ट ऑन वर्किंग, है ना, ठीक होने के बावजूद भी वो काम पर लगा रहे, तो ठीक था तो काम तो करना चाहिए यार ना। इन स्पाइट ऑफ, है ना, well being well he kept on working, he was unwell, यहाँ well की जगह unwell होना चाहिए क्या, प्रेजेंट तो नहीं है, ठीक है। 43 का क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। he was unwell but he kept on working, हाँ ये तो ठीक है, यहाँ पर डियर unwell होना चाहिए, है ना, मिस प्रिंट है, मतलब कहीं भी वेल नहीं दिया है हमारे किसी भी ऑप्शन में, वेल है क्या, नहीं, तो ये मिसप्रिंट है। पहले हम लोग इसको सुधारते हैं, क्योंकि अर्थ ही नहीं आ रहा है ना, वही कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनवेल, है ना, बीइंग वेल अगर है अच्छा होने के बावजूद भी काम कर रहा है तो ठीक ही तो है। ये होना चाहिए कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी काम कर रहा है तब इन स्पाइट ऑफ लगेगा, है ना, नेगेटिव सेंस देना चाहिए, है ना, कॉन्ट्रडिक्शन होना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनवेल, ठीक है। तो क्या कहें, कौन सा बन जाएगा, आपका बनाना क्या है, कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड जो है आपका बनता किससे है डियर, किससे बनता है, देखिए कंपाउंड हमारा बट से भी बनता है और येट से भी बनता है, ठीक है। तो इसका जो हम अगर बात करें, कमीशन ने इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा है ना विवाद था, आप लोग क्या आंसर करें भाई, ए होगा, ए नहीं होगा डियर, है ना, ए तो किसी तरीके से नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, ही वॉज अनवेल येट केप्ट ऑन वर्किंग, है ना। या आप चाहें तो ये बट वाला कर सकते हैं, ये वाला भी सही है ना, अकॉर्डिंग टू मी कह सकते हैं, बट आपका जो कमीशन था वो आंसर डी जारी किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपवादित था। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पर। देखिए आ गया ट्रांसलेशन, कक्षा 10 वाला, है ना, ट्रांसलेशन करना आता है वहाँ, लेकिन इस टाइप का ट्रांसलेशन होगा तो बच्चे कंफ्यूज तो हो जाएगा बेचारा। कह रहा ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, यानी कि कुल मिलाकर आपको दे दिया क्या, फ्रेजल वर्ब, है ना, यानी कि फ्रेज टाइप का सेंटेंस दिया, प्रोवर्ब्स दे दिया, आइडोमेटिक दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती क्या हो जाएगा, बाय लिकिंग गिव थर्स्ट कैन नॉट बी क्वेंच, ठीक है। सीधा सीधा ये इसी का ट्रांसलेशन है। और आप लोग जानते हैं
कि इडियम्स एंड फ्रेजेस में हम लोग अपना ज्ञान लगा दें, मतलब ट्रांसलेशन कर दें, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बताइए जल्दी से। ए आ रहा है 44 आंसर आने लगे भाई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ये सीधे सीधे उसका ट्रांसलेशन है। अगर आपसे है ना कोई कहे कि मेरा सर चक्कर खा रहा है और आप कह दे माई हेड इज ईटिंग सर्कल, तो आपने ट्रांसलेशन तो सही बनाया है, लेकिन आपको है ना, आप बच्चे नहीं रहे, आपको है ना शब्दालंकार का प्रयोग नहीं बल्कि अर्थालंकार का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल होता है ना। जब आप बड़े हो गए तो आप सेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन बनाएंगे, ना कि शब्द के अकॉर्डिंग। नहीं तो फिर वही हो गया है ना कि जो है मेरा सर चक्कर खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, माई हेड इज ईटिंग सर्कल, गलत हो जाएगा। सर चक्कर खाने का मतलब होता है जी मिचलाना, तो आप कहेंगे आई फील गिडी। गिडी माने क्या होता है, जी मिचलाना। आ गया भाई क्वेश्चन, क्या चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, तब आप वही घिसने लगे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि कोई भी चीज़ फैशन से बाहर चली गई। ठीक है, 25 पैसे है ना, क्वाइन वार्न आउट आफ्टर अ लॉन्ग यूज। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ आते हैं, मच क्राई लिटिल ट्राई। तो ये भी बड़ा लाजवाब लाइन है ना, आप लोग याद रखिए, बोलने के काम आएगा। मच क्राई लिटिल ट्राई, ज़्यादा चिल्लाना बहुत प्रयास करना नहीं होता है, क्योंकि समझदार लोग कम शब्दों में ज़्यादा कह देते हैं। तो मच क्राई लिटिल ट्राई भी नहीं होने वाला है डियर। ग्रेट थर्स्ट लिटिल डिव, ये भी है ना कुछ वही चूरन वाला दे रहा है। ठीक है, कह रहा प्यास बड़ी हो और सामने ओस हो, तो वही वाला ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है ना। लेकिन इसका अर्थ होगा डियर कि जो है फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाई अ फैन, मतलब जब फॉग हो, फॉग मतलब कोहरा होता है। ठीक है, तो फॉग को फैन से नहीं हटाया जा सकता, इसका अलग अर्थ हट कर आ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी होगा देयर। डी फॉर दिल्ली इज आवर राइट आंसर। ठीक है, ये लाइन मुझे बहुत लाजवाब लगी है ना, मच क्राई लिटिल ट्राई। ठीक है, याद रखिएगा है ना, कहूँ ज़्यादा चिल्ला उल्ला कर अपना काम कराने के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं 45 पर। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो आप लोगों को रट्टा होगा पक्का। चलो, अक्सर बोले होंगे आप लोग अपनी लाइफ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बताइए जल्दी से, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, अच्छा इसका अर्थ तो आप लोग पता है ना, अर्थ भी आना बहुत जरूरी है। अर्थ आ रहा होगा ना, ट्रांसलेशन नहीं भी मतलब उसका याद नहीं होगा तो भी आप कर जाएंगे। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब मोदी जी हैं इसके उदाहरण है ना, इस समय उन्हीं की लाठी उन्हीं की भैंस है। ठीक है, तो बॉस इज ऑलवेज राइट, क्या होता है, बॉस इज ऑलवेज राइट का मतलब हो जाएगा डियर माइट इज राइट। आगे बढ़ने की जरूरत है क्या, है ना। चलिए देख लेते हैं, द बफेलो बिलोंग्स टू द पर्सन हु होल्ड्स अ स्टिक, ये भी ट्रांसलेशन है उसी का, गलत नहीं है ना। मतलब आपका जो राइट फ्रेज है वो है माइट इज राइट, हम इसे नहीं ले सकते। हुज स्टिक हिज बफेलो, ये तो भाई नहीं है सब प्रासंगिक, लेकिन ये उसी का क्या है, ट्रांसलेशन है। द बफेलो विल कम टू द पर्सन हु गाइड्स इट विद अ स्टिक, है ना। कह रहा है कि भैंस उसी के पास आएगी जो डंडे से उसे हाँक कर अपने पास ले आएगा। यस अनूप, चना, माइट इज राइट। ठीक है, बॉस इज ऑलवेज राइट। चलिए अगला ट्रांसलेशन है, अंत भला तो सब भला, है ना। मतलब अब जो अंत आपका होगा अगर वो भला तो सब भला, लेकिन मेरा कहना है कि शुरुआत अच्छी तो काम पूरा, है ना। मतलब शुरुआत अच्छी करिए, काम आपका पूरा हो जाएगा। वो भी याद रखिएगा, हो सकता है इस बार आ जाए, है ना। वेल बिगन इज हाफ डन, शुरुआत अच्छी तो काम पूरा। अगर आपने मन से काम है ना शुरुआत किया है तो काम पूरा होना तय है ना। मन ही नहीं लग रहा है तो काम कहाँ से डन होगा। अंत भला तो सब भला, बताइए, ऑल इज वेल दैट इन वेल, इफ एंड इज गुड एवरीथिंग इज गुड, इफ एंड इज वेल एवरीथिंग इज वेल, ऑल इज गुड दैट एंड्स गुड, है ना। तो ऑल वेल्स दैट एंड वेल्स आपने सुना ही होगा, क्या हो जाएगा इसका। 46 का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कर दीजिए, सबका आंसर सही आना चाहिए। जैसे माइट इज राइट है, ऑल भला है ना, अंत भला तो सब भला, ये सब है ना चालू वर्ड्स है ना, फैशन में है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया आंसर करें, ऑल आर राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, अभी भी ट्रांसलेशन ही है। चलो भाई, अब आ गया हिंदी से, पहले अंग्रेजी बनाया, अब अंग्रेजी से हिंदी बनाओ। ठीक है, दोनों है। ठीक है, 47 से 49 तक क्या करना है भाई, सेवरल विलेज वर यहाँ से लेना है। ठीक है, सेवरल विलेज वर बर्न डाउन, है ना। अगर यही हम क्लियर कर देंगे तो अर्थ क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कई गांव जला दिए गए, गांव को जला दिया गया। अच्छा गांवों को है, गांवों को ठीक है,
और कई गांव है तो ये भी ठीक है, कई गांव जल गए, है ना। देखिए ये वाला तो नहीं सही होगा, ऐसे ही कट जाए, कई गांव जल गए, तो पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस गिवन है, खुद से तो गांव जलेगा नहीं, जलाया जाएगा उसे, तो ये तो बाहर हो गया। गांव को जला डाला गया। अब आप लोग 3 में फरियाइए कौन सा हो जाएगा, ठीक है। 47 का आंसर जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। तो गांवों को जला दिया गया, यहाँ पर हमारा आ रहा है सेवरल, क्या आ रहा है डियर, सेवरल, और सेवरल देखा जाए तो आ जाएगा हमारा कई गांव, है ना। तो आंसर हमारा ना तो गांवों होगा, है ना, ये वाला होगा, और ना ही ये होगा। अगर आप, है ना, वर्ड को पकड़ेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर जाएगा स्वाति, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेवरल, सेवरल मतलब कई, और इसमें गांव तो दिया लेकिन, है ना, वो तो विलेजेस से काम हो जाएगा, लेकिन कई शब्द नहीं दिया गया है, इसका मतलब है कि हमारा केवल स्पेसिफिक आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या कह रहा है डियर, इसमें भी आपको ट्रांसलेट करना है, वो तो देख के पता चल रहा है। हम लोग सीधे आंसर की बात करते हैं। आई शुड नॉट माइंड अ लिटिल मोर टी, सेंटेंस है आई शुड नॉट माइंड अ लिटिल मोर टी, ऐसा हम लोग कभी बोलते नहीं है, फिलहाल, है ना, अगर अनूप हो, स्वाति हो तो ऐसा चल जाता है ना। क्या बोलते हैं आप लोग, याद करिए, ठीक है। मुझे थोड़ी चाय और चल जाएगी, मुझे थोड़ी चाय और दे दीजिए, ठीक है। मैं, यहाँ गलत प्रिंट हो गया क्या, मैं चाय और चाय के लिए तैयार हूँ, इसमें तो, है ना, थोड़ा सा इरर है। कहाँ इरर है बताइए जल्दी से बी, ये वाला नहीं होगा, है ना, मैं और चाय के लिए तैयार हूँ, है ना, ऐसा होना चाहिए था। चलिए 48 का आंसर आने लगे भाई। तो 48 का क्या कह रहे हैं, मेजॉरिटी हमारी बी की ओर जा रही है। मैं थोड़ी और चाय ले लूँगा, ले कहाँ से लेंगे भाई, है ना, जब आप कहीं गए हो तो ले कहाँ से लोगे। और मैं चाय के लिए तैयार हूँ, ऐसा थोड़ी है कोट पैंट पहन के मैं बस चाय लाओ तैयार हूँ, ठीक है। मोरी जो है, जब आप कहीं होते हैं ना, कहते थोड़ा बहुत और चल जाएगा, मतलब सीधे नहीं मांग रहे कि हाँ चल जाएगा, है ना। अच्छा चलिए भाई, तो पूरा 150 क्वेश्चन नहीं देखेंगे आप लोग, है ना, मैं सोचा था आज करा देंगे आप लोगों को। चलिए बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, परेशान मत होइए, ठीक है। और मुझे भी अभी डिनर डिनर लेना है भाई। तो चलिए क्या करते हैं, इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है। 49 का क्या कह रहा है, वर आई टू बी इलेक्टेड अगेन आई वुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, है ना। देखो जो नेता होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। इस लाइन को पढ़कर, जब ये लाइन मैंने पढ़ा था, है ना, उस समय तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। फिलहाल, है ना, इसका अर्थ मैं अपने एंगल से भी बताऊंगा, पहले आप लोग देख लीजिए। कह रहा है क्या मैं पुनः निर्वाचित होने के लिए इन समस्याओं को हल कर दूंगा, मतलब वो पुनः निर्वाचित होने के लिए ही इन समस्याओं को छोड़ रखता है ना। ये फिर से चुनोगे तब अगली बार सुधारेंगे। अब जैसे बिहार का देख लो हाल, यही है ना, कि चलो ठीक है मैंने स्टेट निकाल दी, अब मुझे जिताओ, फिर वैकेंसी देंगे उधर, है ना। अब बाकी आप लोग यहाँ पर तो देख ही रहे, बाकी एलटी ग्रेड आपका हो जाएगा ठीक ठाक समय से, परेशान मत होइएगा। यदि मैं दोबारा चुना जाऊं तो उन समस्याओं को हल कर दूंगा। हाँ ये प्रासंगिक थोड़ा सा बन रहा है, यदि मैं दोबारा चुना जाऊं तो उन समस्याओं को हल कर दूंगा, पहली बार छूट गया होगा, ठीक है। क्या मैं फिर से निर्वाचित होने के लिए इन समस्याओं को हल कर दूंगा, तो ये तो वही हुआ, है ना। दोनों को जो है कि अगर, है ना, तुम मुझे जिता दो तब मैं देखूंगा, ठीक है। क्या मैं फिर से निर्वाचित होने के लिए इन समस्याओं को हल कर दूंगा, यदि मैं दोबारा चुना गया तो समस्या ही नहीं रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो ये और ये वाली तो क्या मैं पुनः निर्वाचित होने के लिए इन समस्याओं को हल कर दूंगा, ये दोनों अप्रासंगिक है। अब आप लोग का काम जो है आसान हो गया है, सहूलियत मिल गई है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा 49 का, ठीक है। 49 का आंसर करिए जल्दी से आप लोग, क्या हो जाएगा, यदि मैं दोबारा चुना जाऊं तो उन समस्याओं को हल कर दूंगा। क्या मैं फिर से निर्वाचित होने के लिए इन समस्याओं को हल कर दूंगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए, है ना, ऑल आर राइट हियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर बिल्कुल, ठीक है। गुड इवनिंग है डियर, ठीक है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का आभार है, इतनी रात को आप लोग हमें देख रहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं आपके, ठीक है। पॉइंट आउट द सॉल्यूशन इन अ फॉर्मल लेटर, ध्यान रखेंगे क्या, फॉर्मल लेटर, कौन सा लेटर, फॉर्मल लेटर, ठीक है। तो हम लोग जिसे, है ना, क्या बोलते हैं, अनौपचारिक, फॉर्मल का मतलब औपचारिक,
तो अगर हम बात करें डियर और है ना डियर वियर जो होता है, हम लोग उसका प्रयोग इनफॉर्मल में नहीं करते। ये करते हैं, क्या हो जाएगा भाई? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करिए जल्दी से। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करिए। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जो है डियर मैडम, ओहो गड़बड़ जा रहा है क्या? ठीक है, इनफॉर्मल होता है तो घरेलू लोगों को लिखा जाता है ना। हाँ, तो ये तो ऑफिशियल हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा ना। ये वाला आंसर हो जाएगा डियर हमारा। क्या हो जाएगा? मम्मी पापा को जब लिखते हैं तो क्या हो जाता है? डियर मदर, है ना। जेंटलमैन, मैडम और सर ये आपका फॉर्मल में आ जाएगा। चलिए, ये देखिए आपके जो है लेटर से क्वेश्चन पूछा और ऑप्शनल हो गया। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर से आ गया। चलिए जल्द ही, है ना। फॉर्मल था, अभी हम लोग कहाँ थे? इनफॉर्मल में ही थे ना। हाँ, इनफॉर्मल से फिर से क्वेश्चन। इनफॉर्मल का पार्ट पूछ रहा है। आप लोग कभी जब लेटर लिखे होंगे तो ध्यान दे होंगे कि सबसे पहले हमारा क्या होता है? सबसे पहले हमारा सैल्यूटेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर हमारा बॉडी होता है। ठीक है, बॉडी होता है कि नहीं? बॉडी और सिग्नेचर, बॉडी है ना, सिग्नेचर थोड़ी जल्दबाजी हो गई। सैल्यूटेशन, मैटर एंड सब्सक्रिप्शन। हाँ, सैल्यूटेशन के बाद हमारा मैटर होता है कि हम लिख किस पर रहें। ठीक है, लेकिन सब्सक्रिप्शन भी होता है और उसके बाद लास्टवा में सिग्नेचर भी करते हैं भैया हम लोग, है ना। क्या करते हैं? सिग्नेचर भी करते हैं। ए कहाँ होगा सना? ठीक है, नंबरिंग भी करो डियर। ठीक है, 51 का जो है क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई इज आवर राइट जवाब। ठीक है, आगे बढ़ लिया जाए। 51 से आगे चले 52 पर। ठीक है, आप लोग कहेंगे तभी आगे चलेंगे, और अगर आप लोग बने रहें तो आपका ये महा मैराथन हो जाएगा और हम पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, विद लव इज यूज इन विच पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, फिर से इनफॉर्मल लेटर है, विद लव, है ना। लव के साथ आपको क्या यूज करना है? विच पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, हेडिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग और बॉडी। ठीक है, बताना क्या है यहाँ पे? विद लव इज यूज्ड इन विच ऑफ, है ना, इन विच पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। कहाँ यूज किया जाएगा ये, है ना। अगर आप विद लव दिखाएंगे तो क्या वो हेडिंग में ही आ जाएगा, या ओपनिंग लाइन में होगा, या फिर क्लोजिंग में होगा? तो जब आप लास्ट वा में, है ना, समझ में आ रहे हैं ना। चलिए भाई, जब लास्ट में आप क्या करते हैं, है ना, जब बंद करने लगते हैं अपने लेटर को, क्लोज करने लगते हैं, तभी तो लिखते हैं ना विद लव, स्नेह के साथ। तो यहू लस्टवे में लिखते हैं, कहाँ, है ना। यस, क्लियर। 53 क्या हो जाएगा डियर? इन ऑर्डर टू हैव अ डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिप्ट ऑफ फॉर्मल लेटर शुड बी। ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन रिसिप्ट। ठीक है, फॉर्मल लेटर की बात कर रहा है। फॉर्मल लेटर क्या होता है डियर? इन द प्रॉपर फॉर्मेट। प्रॉपर फॉर्मेट की क्या जरूरत है फॉर्मल लेटर में? ठीक है, फॉर्मल लेटर तो आराम से, है ना, टू पॉइंट आउट एंड रिलेवेंट, ग्रामेटिकली करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। यस, है ना, सब कुछ होना चाहिए भाई। अगर आप, है ना, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो भाई आप किसी ऑफिस में अगर अपना लेटर भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो, है ना, प्रॉपर फॉर्मेट में हो, पॉइंट रेलेवेंट हो, बार बार रिपीट ना हुआ हो, है ना, और ऐसा वर्ड ना यूज किया गया हो कि सामने वाले को बुरा लग जाए, और आपका ग्रामेटिकली सही भी हो। लेकिन जब मम्मी को लिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 भी चलेगा। अपने जिगरी यार को लिख रहे हों, अनूप को, तब थोड़ी बहुत मिस्टेक भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी बहुत इरेलीवेंट भी रहेगा तो भी अबे तबे भी चलता है ना दोस्ती में, वो भी चल जाएगा। फिर हर लेटर में हम ऐसा लिखते नहीं। जब आप माई टीचर पर ऐसे, माई टीचर पर, है ना, माई टीचर पर लिखते हैं तो कितना भी खड़ूस टीचर हो, आप लिखते हैं कि बहुत अच्छा टीचर है ना, ईमानदारी के साथ। बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे डियर, अगर आप लोगों का ऐसे मनोबल, है ना, रहेगा तो, है ना, पढ़ा देंगे, नहीं रहेगा तो ख़त्म कर देंगे। चलिए 60 पूरा करा देते हैं बस। ठीक है, ओनली 6 क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग और आंसर कर दीजिए फटाक फटाक से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोनेट? सोनेट बताना है। ये आपका ब्रीक पोएम एलेजी है डियर।
ठीक है, क्या है, एलिजी है ये आपका, ठीक है। और आपका कैनोनाइजेशन भी देखा जाए तो जो सॉनेट होता है डियर वो 14 लाइंस का होता है। क्या होता है, 14 लाइंस पोम को हम सॉनेट कहते हैं। कैनोनाइजेशन बहुत बड़ी पोम है। चिंटर नबे भी बहुत बड़ी पोम है जो आपके है ना www.com भाई साहब का है। और कैनोनाइजेशन जो है ना, किसका है, कैनोनाइजेशन किसका है, जॉन डन का, ठीक है। कैनोनाइजेशन वो लेट मी लव वाला, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है सोनेट की। तो सोनेट हमारा डियर यहाँ पर है ओजिमेंडियाज। कौन है, बी इज आवर राइट आंसर। स्वाति डी कर रहे हैं, नहीं बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। और ये आपकी एलर्जी है किसकी, अभी हमने आप लोगों को करा दे है ना, कराया नहीं है, करा देंगे, ठीक है। एलर्जी, ठीक है। आपको यहाँ बताना है क्या, अ सोनेट हैविंग 3 क्वार्टेन एंड 1 कपलेट राइम स्कीम, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी, किसका हो सकता है, इतना आसान है ना। मिल्टॉनिक सोनेट, पेट्रोर्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, या आपका इटालियन सोनेट। ए बी सी डी ई एफ जी आता है तो आप लोगों को आंख मूंद कर क्या लगा देना है भाई, शेक्सपियरियन सोनेट। क्या कह रहे हैं आप लोग, सी, हाँ चूरन है बिल्कुल। शेक्सपियर साहब का अगर पूछा जाए तो चूरन ही होगा, ठीक है। 55 का आंसर क्या हो जाएगा डियर, 55 का हो जाएगा सी, है ना। इसको हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट को एक नाम और जानते हैं क्या, इंग्लिश सोनेट, याद रखेंगे क्या, इंग्लिश सोनेट, ठीक है। और जो पेट्रोर्कन सोनेट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इटालियन सोनेट कहते हैं, है ना, बोथ आर सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप लोगों का टाइम न लेते हुए। हु इंट्रोड्यूस ओटावा राइमा, ठीक है। ओटावा राइमा और ऑक्टेव में अंतर होता है डियर, ठीक है, बट लाइनें सेम होती हैं, है ना, 8 लाइन की ही होती हैं। ओटावा राइमा को किसने जो है क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, कहाँ, इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए बता दीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। 56 का आंसर क्या हो जाएगा, है ना, 56 का आंसर बताइए। ओटावा राइमा जो है थॉमस व्याट ने पहली बार इंग्लैंड में इसको इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। किसने, थॉमस व्याट ने, ठीक है, यस व्याट, बहुत बढ़िया। क्या इसकी स्कीम है डियर, ए बी, है ना, ए बी और सी सी होता है, क्या होता है, सी सी होता है, ठीक है। लास्ट में हमारा सी सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पेंडारिक ऑड, है ना, मैंने इस पर एक शॉर्ट्स दिया था आप लोगों को, पेंडारिक ऑड, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि है ना आपके जो है ऑड कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमें ऑड का कंसिस्ट पूछ रहा है, तो आपको डियर ध्यान रखना है, स्ट्रोप होता है, उसके बाद इपोड नहीं होता है, स्ट्रोप होता है, एंटी स्ट्रोप होता है, और फिर से आपका इपोड हो जाता है। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंटी स्ट्रोप या एंटीपोड, नहीं एंटीपोड नहीं है, बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 57 का आंसर क्या हो जाएगा डियर, बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 पर। 58 क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज ब्लैंक वर्स, आपको ब्लैंक वर्स बताना है, ठीक है। क्या हुआ अनूप, गड़बड़ है क्या, 57 का बी, हाँ बी ही तो बताया है। आपको बताना है यहाँ ब्लैंक वर्स, है ना। ब्लैंक वर्स कौन है, फादर सऊदी, ठीक है, या अर्ल ऑफ सरे। आंसर करिए। ब्लैंक वर्स क्या होता है डियर, ब्लैंक वर्स में आपका अनराइम्ड तो होता है, क्या होता है, अनराइम होता है, ठीक है, अनराइम होता है, लेकिन उसमें जो है क्या मीटर का यूज किया जाता है, नो मीटर नो राइम, तो ये आपका फ्री वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्री वर्स, है ना, जो आपके वॉल्ट विटमैन ने है ना क्वाइन करा था। इट हैज़ अ राइम बट नो मीटर, अनराइम है ना, नो अनराइम होना चाहिए। इट हैज़ अ मीटर बट नो राइम, एक मिनट, है ना, इट हैज़ अ राइम, अनराइम्ड कौन सा हो जाएगा, नो मीटर नो राइम, ये तो नहीं होगा। इट हैज़ अ राइम बट नो राइम, आप लोग क्या कह रहे भाई, स्वाति ए, 58 का ए, इट हैज़ अ मीटर बट नो राइम, हाँ यार यही तो है ना, ए, मैं उसको नो राइम देख ही नहीं पा रहा था, अर्ल ऑफ सरे, या ठीक है, नो राइम को मैंने अनराइम लिखा था और मिला रहा था, मिल ही नहीं रहा है ना। चलो कोई ना, होता है।
59 का आंसर करिए जल्दी से, क्या है? द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश, है ना, इज, क्या कह रहा है? ड्रामेटिक मोनोलॉग का ग्रेटेस्ट पोएट। आपसे मैंने कहा था अभी सिलेबस बताते वक्त कि, है ना, ग्रेटेस्ट जो है, जो माई लास्ट डचेस के, है ना, अगर आप लोग याद होगा तो आंसर कर लेंगे। चलिए मैंने हिंट कर दिया। माई लास्ट डचेस किसकी है डियर? रॉबर्ट ब्राउनिंग की। यही हैं आपके क्या, ड्रामेटिक मोनोलॉग के क्या, फादर, जिसको मास्टर भी कहते हैं, मास्टरी थी इनको, ठीक है। और यूज करने की बात करें तो टेनिसन भाई साहब ने भी किया है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। 59 में, है ना। ब्राउनिंग, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। बहुत चूरन क्वेश्चन है ना, बार बार बताया गया क्वेश्चन है। लिटोट्स, क्या है डियर? लिटोट्स, ठीक है। तो आपको जो है लिटोट्स, मैंने बताया था कि आपका जो द स्मार्ट विजन क्लासेस है वो, है ना, द स्मार्ट विजन क्लासेस कोई नॉर्मल क्लासेस नहीं है, या द स्मार्ट विजन क्लासेस का जो ऐप है कोई छोटा ऐप नहीं है। देखिए, नहीं कह रहे हैं, फिर भी इसका सेंस जो है पॉजिटिव में बहुत स्ट्रांग आ रहा है, बहुत स्ट्रांग। नेगेटिव के साथ स्ट्रांग पॉजिटिव की बात करें तो वो हो जाता है डियर लिटोट्स, ठीक है। अ चेंज ऑफ लाइफ, पॉजिटिव ऑफ हाइपरबोल कह सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नोशन, कंक्रीट आयरनी, ठीक है। आयरनी तो नहीं होगा, है ना, डी हो जाएगा क्या? आप लोग क्या कह रहे हैं? 16 का जी नहीं, ठीक है, सब लोग बेहतर आंसर कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग, है ना, मेरे साथ काबिले तारीफ है, और आप लोग ऐसे ही मेरे साथ सेशन में जुड़ते रहें और आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड किया जाएगा। और बहुत जल्दी ही हम लोग अपने सीधे सिलेबस पे चलेंगे डियर, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। और बीच बीच में हम अपने PYQs और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको कराए जाएंगे। बाकी आपके ये कोर्स हैं, ठीक है, ये हमारी फैकल्टीज़ हैं। ये थोड़ा सा थंबनेल छोटा हो जाता है और हमारी फैकल्टीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि 18 अगर देखा जाए तो फैकल्टीज़ यहाँ पर, है ना, नहीं उतारी जा सकती हैं। फिलहाल जो भी है, किसी की भी, है ना, हम अगर किसी से तुलना करें तो गलत ही होगा, ठीक है। बेहतर फैकल्टी हैं, सभी एक्सपीरियंस्ड है। आपको जो भी बैच इसमें से लेना है, जैसे आपका यूपी टेट का संघर्ष बैच है ना, और यूपी टेट, है ना। और बात करें, ऐसा नहीं कि मैं आपको जाके परचेज करना है, सब कुछ अभी आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है, ठीक है। और ये आप लोग के कहने पर, है ना, नहीं तो मैं आज आप लोगों को, है ना, पूरा करा देता। और आप लोग कहेंगे तो जो बचा हुआ है लगभग अभी आज हम लोगों ने 30 to 60 कंप्लीट किया है, तो 60 to 60 120 अभी हमारे पास 60 क्वेश्चन है LT के PYQs, है ना, उसे करा देंगे कल वाले सेशन में। अदरवाइज हम टॉपिक लेकर हाजिर होंगे, ठीक है। चलिए, और हमारे जो ये कोर्सेज हैं आप लोग देख लीजिए, आप, है ना, TGT, PGT, LT, GIC, नेट JRF, और आपका CTET, UP टेट, S-टेट, DSSB, BPSC, है ना, BPSC, KVS, NBS और EMRS। मतलब, है ना, शिक्षक की जो तैयारी है वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। शिक्षक की जो तैयारी है वो हमारी जिम्मेदारी है। बस आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, ट्यून हो जाना है। आपको जो है स्मार्ट विजन क्लासेस से, और मानव सर आपके लिए जो, है ना, परोसेंगे वो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा होगा और हर जगह जो है रेलेवेंट होगा, ठीक है। तो मानव सर के साथ और हमारे इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे डियर हम लोग कल, है ना। बाय बाय है, टेक केयर ऑफ यू एंड ऑफ योर फैमिली, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड लव योर यंगर्स, ठीक है। और कोई शिकवा गिला शिकायत रह गया हो तो मैं लास्ट में, है ना, कमेंट लेता हूँ, आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर सर थोड़ा सा कम समझ आया या ये दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल होगी डियर स्वाति, कल भी क्लास होगी और परसों भी होगी, लगातार होगी, है ना। यहाँ भी होगी, वहाँ भी होगी, जहाँ भी होगी, आप सबकी जलवा, है ना। आप सब बने रहिए।